जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में अध्ययन करने वाले हैं हाथ मिलाने वाले प्रश्न। मतलब दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं और यदि हम उसे बुक्स की मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत हमारा समय खर्च हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम इन प्रश्नों को कैसे चुटकियों में धमाकेदार ट्रिक से हम सॉल्व करने वाले हैं और लगभग 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है पहला कि यदि 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाया। मतलब दोस्तों, टोटल व्यक्ति है 20। किसी समारोह में 20 व्यक्ति दोस्तों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि कुल कितने बार हाथ मिलाया गया, ये संख्या हमें पता करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आइए, व्यक्ति कितने हैं? 20। तो हमें करना कुछ नहीं है, जितने व्यक्ति है उसको 2 से भाग देंगे। तो 20 को 2 से भाग देंगे, 200 आ जाएगा 10। अब इधर साइड दोस्तों 20 में से 1 कम कर देंगे। तो दोस्तों 20 में से 1 कम कर दिया तो आ गया दोस्तों 19। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 गुना 10। तो सर होते 190। तो इसका मतलब ये 20 व्यक्ति एक दूसरे से कितने बार हाथ मिलाएंगे? 190 बार हाथ मिलाएंगे दोस्तों। तो आइए, कितने 10 सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब दूसरे प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि किसी पार्टी में 11 व्यक्ति है। तो टोटल व्यक्ति दोस्तों 11 है। कह रहा है कि आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। मतलब व्यक्ति 11 है। अब ये व्यक्ति को 2 से भाग देंगे, मतलब 11 में 2 का भाग देंगे तो आएगा दोस्तों यहाँ पे 5.5। और यहाँ 11 में से 1 कम कर देंगे तो आएगा दोस्तों 10। अब करना कुछ नहीं दोस्तों, इन दोनों का गुना करना है। 5.5 और गुना 10 तो आएगा दोस्तों 55। तो मतलब यदि व्यक्ति 11 है तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा? 55 बार। तो देखो दोस्तों, कितने चुटकियों में हमारा सवाल हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि किसी जन्मदिन समारोह में दोस्तों 30 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। अब हाथ मिलाए दोस्तों, एक दूसरे को गिफ्ट दे, बात एक ही है, उपहार देते हैं। तो कुल कितने उपहार की जरूरत पड़ेगी? इसका कुल कितने समारोह में कितने उपहार बांटे गए या उपहार की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों 30 व्यक्ति है और एक दूसरे को उपहार दे, तो 30 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 15। और 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 229। अब दोनों का गुना करना है। 15 गुणिला 9 तो होते दोस्तों 135। 135 के 5 और आपके हासिल क्या आएंगे 13। और 15 दूने 30 और 13 दोस्तों 43। तो मतलब कितने कितने गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी उपहार की? तो दोस्तों 435 उपहार लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितने ही शानदार तरीके से हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं और हमारे चुटकियों में आंसर आते जा रहा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, किंतु एक व्यक्ति ने किसी से हाथ नहीं मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो दोस्तों इसको समझना है हमें। व्यक्ति तो 30 है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है रहता है कई बार अड़ियल टाइप का, वो किसी से हाथ नहीं मिला रहा। तो फिर हमें उस व्यक्ति को कम कर देना पड़ेगा। 30 में से 1 गया तो अब व्यक्ति बचे दोस्तों 29। अब इस 29 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 14.5। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा दोस्तों 28। अब इन दोनों का गुना करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं। तो 14.5 और 14.5 हो जाता है दोस्तों 29 और इसको आधा कर देते हैं 14। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इनका गुना करो चाहे इनका गुना करो, आंसर तो हमारा एक ही आएगा। अब 14 गुणिला 9 होते दोस्तों 126। 126 के 6 और हासिल के 12 और 14 दूने 28। 28 और 12, 28 2 30 और 10 40। तो दोस्तों 406 कितने लोग बार हाथ मिलाया गया दोस्तों? तो 406 बार हाथ मिलाया गया। आइए दोस्तों, अब हम एक ऐसा ही प्रश्न है लेकिन उसमें अलग टाइप से पूछा गया। उसको कह रहा है कि किसी सभा में कुछ लोग हैं। मतलब दोस्तों यहाँ कितने व्यक्ति है, यहाँ पे क्वेश्चन है। लोगों ने हस्तांदोलन किया, यदि हाथ मिलाने की प्रक्रिया कुल 66 बार हुई। मतलब बता रहे हैं कि ये जो हम गुना करते थे, ये आंसर जो आता था ये वाला बताया बस
दोस्तों 66। तो कहा तो सभा में कितने लोग उपस्थित थे, तो हमें ये कितने लोग उपस्थित थे ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, हमें जो प्रश्न में ऑप्शन भी दे रखे होंगे उन ऑप्शन की मदद से हम जल्दी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 11। तो 11 को यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या है, 2 से भाग देना। 11 भागीला 2 तो 5.5 आता दोस्तों, और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों आता 10। तो 5.5 और 10 का गुना 66 होता क्या? नहीं सर, इसका गुना तो 55 होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो फिर हम देखते दूसरा ऑप्शन रखा 12 होगा, तो 12 भागीला 2 करेंगे दोस्तों तो 6 आएगा, और 12 में से 1 जाएगा तो 11। तो 11 गुना 6 करेंगे तो आंसर आता 66। तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, हमने इन प्रश्नों को कितने चुटकियों में हल कर दिया। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे फुल वीडियो पाने के लिए वीडियो को आप बेल आइकन हिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।